Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर क्लास 6। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि आपके सेक्शन सेकंड का टॉपिक है। ठीक है, सेक्शन सेकंड कौन सा है? एरिथमेटिक टेस्ट। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट के साथ। टॉपिक फर्स्ट है आपका फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझिए कि आपके पास दो नंबर दे रखे हैं। ये फर्स्ट नंबर है मान के चल लेते हैं, और एक दूसरा नंबर दे रखा है, इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, यानी कि इसको यदि मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ फर्स्ट नंबर को, और सेकंड नंबर को मैं वाई अज्यूम कर लेता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि जब मैं इस एक्स को वाई से डिवाइड करूँ तो मुझे जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। तो देखिए, जब मैंने इस x नंबर को y नंबर से डिवाइड दिया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला? 0। ठीक है, तब मैं कहूँगा कि y इज़ द फैक्टर ऑफ x, यानी कि जो y है वो x का यहाँ पर क्या है? फैक्टर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नंबर को जब मैं सेकंड नंबर से डिवाइड देता हूँ, ठीक है, और मुझे रिमाइंडर में 0 मिलता है, तो मैं कहूँगा जो सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, समझ में आया? और देखिए, मैं तीसरे हिसाब से भी आपको एक एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। यदि मैं कहता हूँ यहाँ मेरे पास दे रखा है 8, ठीक है, और मैं इसको डिवाइड देता हूँ 2 से, तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा क्या हुआ? 0, क्योंकि 2 से जब हम 8 को डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली 4 टाइम्स क्या हो जाता है? डिविजिबल हो जाता है 2 से। तो इस केस में हम कहेंगे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, तो समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि मान के चलिए आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, एक है फर्स्ट और दूसरा है सेकंड। जब हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड देते हैं और ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है? डिविजिबल हो जाता है, और रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है? 0। तब हम कहेंगे कि सेकंड नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 8 और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 2। जब हम 2 से 8 को डिवाइड देंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 4 टाइम्स, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है वो क्या हो जाता है? 8 का एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो होप आपकी समझ में आया होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं फैक्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो जो फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड हम क्या जान रहे हैं? प्रॉपर्टीज़, कि फैक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मैं कहता हूँ मेरे पास 8 है, ठीक है, और मुझे इसके क्या फाइंड आउट करने हैं? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 8 के जब मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो ये 4 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 4 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ देख लिया हमने 5, 6, 7 इनसे नहीं है, 8 से है, और बाकी किसी नंबर से नहीं है। तो 8 के जो फैक्टर्स हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है? ये वाले। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने फैक्टर का डेफिनेशन आपको क्या बताया है कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है यदि उससे हम गिवन नंबर को डिवाइड देते हैं तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखिए 1 से 8
डिविजिबल है कम्प्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। 2 से भी ये 8 डिविजिबल है कम्प्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। 4 से भी ये 8 क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। और 8 से भी ये नंबर क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को यदि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू एनालाइज करेंगे तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़। तो कैसे, सबसे पहली जो चीज़ है वो आप ये देखेंगे कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो 1 उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। एवरी नंबर का मतलब कोई भी नंबर हो, प्रत्येक नंबर का 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। देखिए यहाँ पर भी 1 क्या है, हमारा फैक्टर है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो कहता है कि द नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर। यानी कि जो नंबर होता है वो खुद में खुद का एक क्या होता है, फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पर गिवन नंबर क्या है, 8, और जब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो हमारे पास क्या मिलता है, 8 एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो गिवन नंबर है वो खुद में खुद का एक फैक्टर होता है। ये है दूसरा प्रॉपर्टी, याद रखेंगे। थर्ड क्या कहता है, द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, एक उनका नंबर होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस केस में हमारे पास क्या है, 8 है। तो 8 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो 8 के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, देखिए 1 2 3 4। तो 8 की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 4 हो जाते हैं। और 4 क्या एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, फाइनाइट का मतलब सीमित। ठीक है, सीमित या फिर आप लिमिटेड कह सकते हैं, या फिर आप और दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हैं काउंटेबल, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास के द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर नेवर एक्सीड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो खुद से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो खुद से बड़े नहीं होंगे तो वो क्या होंगे भाई, तो इस केस में एक और यहाँ पर दूसरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो फैक्टर्स होते हैं हमारे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 जो है वो हर नंबर का, यानी प्रत्येक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर। नंबर खुद में एक खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर 8 दे रखा था और इसका जब हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 8 भी इसका एक फैक्टर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी कि किसी भी जो भी नंबर है जिसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 के फैक्टर्स कितने दे रखे हैं, 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 4 क्या एक फाइनाइट नंबर है। लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है द फैक्टर ऑफ अ नंबर नेवर एक्सीड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि यदि आप किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके सभी फैक्टर्स या तो उस नंबर के बराबर होंगे या फिर उससे छोटे होंगे।
वो कभी भी उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। नेवर एक्सीड, एक्सीड का मतलब आगे चले जाना, तो वो उस नंबर से कभी भी एक्सीड नहीं होंगे। तो इस केस में देखिए या तो ये 8 के बराबर हैं या फिर इससे छोटे हैं। 1 क्या है, 8 से छोटा है, 2 8 से छोटा है, 4 8 से छोटा है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हमने और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आप सभी बच्चे इन प्रॉपर्टीज़ को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, जो भी आपकी नोटबुक है वहाँ पर आप इनको लिख लेंगे, क्योंकि इनसे कई बार 1 लाइन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी अभी आपने देखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। इसमें एक वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया, डेट इज़ कॉमन, यानी कि हम जब दो या फिर दो से अधिक, मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2 नंबर्स के जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और यदि उनमें कोई कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। और मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलिए आपके पास एक 8 दे रखा है और दूसरा नंबर आपको दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 8 दे रखा है और दूसरा नंबर 16 दे रखा है। तो जब मैं इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूँ तो मैं कहूँगा 1 2 4 8, ये क्या है, 8 के फैक्टर्स हैं। जब यहाँ पर 16 के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हम कहेंगे 1 2, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 से डिविजिबल है नहीं, 4 से डिविजिबल है तो 4 इसका फैक्टर हो जाएगा। 5 से डिविजिबल है नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से डिविजिबल है यस, तो 8 इसका फैक्टर हो जाएगा। 9 से डिविजिबल है नहीं है, 10 से डिविजिबल है नहीं है, 12 13 14 15, फिर ये डायरेक्ट 16 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो देखिए ये 8 के फैक्टर्स दे रखे हैं और ये 16 के फैक्टर्स दे रखे हैं। यदि हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं देखिए ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये भी दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं, ये भी दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं और ये भी दोनों के क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हम कहेंगे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर 1, 2, 4 एंड 8। तो 1 2 4 एंड 8 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। तो जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज फाइंड आउट किए जाते हैं, ऑलवेज फाइंड आउट किए जाते हैं किसके लिए, या तो वो 2 नंबर होने चाहिए या फिर मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक नंबर्स के लिए आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगल नंबर का कभी भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी फैक्टर्स कॉमन होते हैं दोनों नंबर्स के लिए वही आपके क्या हो जाते हैं, कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीपल्स, ठीक है। तो देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फैक्टर्स के साथ और मल्टीपल्स के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीपल्स ले लेता हूँ और इसको हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं फैक्टर्स। तो हम देखिए फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स क्या कहते हैं कि जो भी नंबर गिवन होता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 8, तो वो जिस जिस नंबर से डिविजिबल होता है वही क्या हो जाते हैं, उसके फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल्स क्या कहता है कि जो एक नंबर है, ठीक है, उसको यदि हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए वो n कोई नंबर है, तो जो हमें रिजल्ट में मिलेगा यानी कि 5n, तो ये क्या होगा, एक मल्टीपल होगा। क्या होगा, ये मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो आप ऐसे समझिए कि देखिए मैं 5 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 5। जब मैं 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे 10 मिलता है। 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 15 मिलता है। 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 20 मिलता है। तो ये 5 10 15 20
ये सभी क्या हैं, दीज ऑल आर द मल्टीपल्स, क्या हैं ये, मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो समझ में आया कि जब भी किसी गिवन नंबर के साथ हम किसी दूसरे नंबर से या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में जो वैल्यू मिलती है डैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था 5 और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 1 को तो हमको मिलता है 5। तो ये 5 एक मल्टीपल हो जाता है, ठीक है, 5 का। मैंने इसको फिर दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे 10 मिलता है, तो 10 यहाँ पर एक मल्टीपल हो जाता है 5 का। ठीक है, तो ये था इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। लेकिन जब आप इनकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी से भी आप डिफरेंस ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर हम मल्टीपल्स लेके चल रहे हैं और इधर हम फैक्टर्स लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये कैसे दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखिए, पहला चीज़ कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, यानी कि नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट बोलिए या फिर इनफाइनाइट बोलिए। ठीक है, या फिर आप अनलिमिटेड भी कह सकते हैं। इन तीनों वर्ड का एक ही मतलब है, वो है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। क्योंकि देखिए, मैं 5 के साथ 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू n नंबर्स तक जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं उन सभी के साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक रिज़ल्ट मिलेगा और वो रिज़ल्ट क्या होगा, एक मल्टीपल होगा 5 का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो किसी नंबर के वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट यानी कि अनंत होते हैं। लेकिन फैक्टर्स के केस में हमने देखा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स क्या होता है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं यानी कि बराबर होते हैं या फिर उस नंबर से वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन फैक्टर्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के वो क्या होते हैं, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। यानी कि वो या तो उस नंबर के बराबर होंगे या फिर उससे छोटे होंगे, उस नंबर से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि 1 मे और मे नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो जो 1 है वो किसी नंबर का मल्टीपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन फैक्टर्स के केस में क्या है, 1 इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि जो 1 होता है वो हमेशा हर नंबर का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए इनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को एक दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिज़ल्ट में जो वैल्यू मिलती है हमको वो क्या होता है, मल्टीपल होता है उस नंबर का। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 5 लिया, ये मेरा एक गिवन नंबर है। यदि मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 10 मिलता है। इस नंबर को जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को तो मुझे कितना मिलता है, 20 मिलता है। तो मैं कहूँगा 10 और 20। ठीक है, 10 और 20 ये मेरे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल्स हो जाते हैं किसके, 5 के। ठीक है, दूसरा फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स का मतलब होता है कि मान के चलिए एक नंबर है मेरे पास फर्स्ट और इस फर्स्ट नंबर को यदि मैं किसी सेकंड नंबर से डिवाइड देता हूँ,
ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर यदि 0 बचता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मैं कहूँगा सेकंड नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर का एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स। अब इनसे रिलेटेड इनकी प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि देखिए मैं 5 के साथ अप टू एन नंबर्स का मतलब इनफाइनाइट नंबर तक मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और ईच टाइम आई विल गेट अ नंबर। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। इसीलिए मल्टीपल्स किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, यानी फाइनाइट होते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर, यानी कि जो नंबर दे रखा होता है या तो वो उसके बराबर होते हैं या फिर हमेशा उससे बड़े होते हैं। जैसे कि इसके केस में देखिए 5 का एक मल्टीपल 5 है जो कि उसके बराबर है, लेकिन बाकी के इसके जो मल्टीपल्स हैं 10, 15, 20 और भी आगे की तरफ जाएंगे आप 25, 30, 35, ये सब मल्टीपल्स हैं 5 के, लेकिन ये 5 से बड़े हैं, ठीक है। लेकिन फैक्टर के केस में क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो या तो उस नंबर से छोटे होते हैं या फिर उसके बराबर होते हैं। जैसे कि हमने 8 के केस में देखा था कि उसके फैक्टर्स क्या थे, 1, 2, 4 एंड 8। तो देखिए 8 से बड़ा वहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं था। तो इसीलिए हम कहते हैं जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के वो या तो उसके बराबर होते हैं या फिर उससे छोटे होंगे हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 किसी भी नंबर का मल्टीपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि 5 के केस में आप देखेंगे तो यहाँ 1 इसका मल्टीपल नहीं है, लेकिन फैक्टर के केस में क्या होता है, 1 इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, ठीक है। यानी कि जो 1 है हमेशा गिवन नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हमने 8 लिया था तो उसका 1 एक क्या था, फैक्टर था, क्योंकि 1 से यदि हम 8 को डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल है कम्प्लीटली। तो इसीलिए जो 1 होता है वो हर नंबर का एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल्स मैं आपको समझा चुका हूँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, जस्ट इसके साथ इन्होंने वर्ड कॉमन ऐड किया है। तो यहाँ पर भी सेम होता है, जैसे आपके पास थे ना कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ हमारे पास होते हैं कॉमन मल्टीपल्स। कहने का मतलब है कॉमन मल्टीपल्स 2 या मोर देन 2 नंबर्स के लिए क्या किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं। सिंगल नंबर का कभी भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता, कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। कॉमन तभी होगा जब आपके पास 2 या 2 से अधिक नंबर दे रखे होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आपको दे रखा है मान के चलिए 3। तो यदि हम इसके मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, फिर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 8 मिलेगा, फिर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 12 मिलेगा, फिर इस 4 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 16 मिलेगा। तो 4, 8, 12 और 16 ये क्या है, ये हैं मल्टीपल ऑफ द 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को, मुझे मिलता है 3। 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, मुझे मिलता है 6। 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, मुझे मिलता है 9। 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, मुझे मिलता है 12। 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 5 से, मुझे मिलता है 15, ठीक है। तो ऐसे आप इनके मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं अप टू इनफाइनाइट। तो 3 के जो मल्टीपल्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 3, 6, 9, 12, 15। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी नंबर्स क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए 4 के मैं मल्टीपल्स निकालता हूँ तो मुझे मिलते हैं 4, 8,
12, 16। 3 के मल्टीपल्स हो जाते हैं 3, 6, 9, 12, 15। तो यहाँ पर जो ये 12 है और यहाँ पर जो ये 12 है, तो ये जो ना 12 क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। क्या हैं ये? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 3। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो या तो 2 नंबर के लिए होते हैं या फिर 2 से अधिक नंबर के लिए होते हैं, और ये वो मल्टीपल्स होते हैं जो दोनों नंबर्स में सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ 4 का मल्टीपल 12 है और यहाँ 3 का मल्टीपल 12 है। क्योंकि ये दोनों सेम हैं इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 4 एंड 3 का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फैक्टर मैंने आपको बताया था कि जो नंबर होता है, एग्जाम्पल के केस में हम 8 ले रहे हैं यहाँ पे, बार बार मैं 8 इसीलिए लेता हूँ कि आप इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। तो फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड दे दे। तो देखिए 1 से ही कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन आप लोगों को जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वे सभी नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो वो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा, यानी कि इटसेल्फ। इसके अलावा ये किसी भी थर्ड नंबर से, ठीक है, थर्ड नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो प्राइम नंबर्स वे सभी नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो होता है 1 और वो नंबर खुद इटसेल्फ। बाकी वो किसी अनदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आप इस केस में यह देखेंगे तो देखिए 1 तो ठीक है, 8 का एक 1 हो गया, तो 1 क्या हो जाता है यहाँ आपका प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन 2 क्या है, प्राइम नंबर है यहाँ पर, यस 2 भी प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, 4 प्राइम नंबर है, नहीं 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को देखिए ये 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और 2 तो एक थर्ड नंबर हो जाता है ना। ठीक है, इसीलिए ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 8 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 1 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, इसीलिए 4 और 8 यहाँ पर क्या होंगे, प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इस केस में केवल 2 ही प्राइम नंबर आपको दे रखे हैं, वो क्या है, 1 एंड सेकेंड। ठीक है, तो 1 एंड सेकेंड, दीज आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 8। क्या है ये, प्राइम फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेकिन ये कंप्लीट फैक्टर नहीं है 8 के। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर का मतलब है कि वैसे सभी फैक्टर जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, किसी भी नंबर के यदि हम फैक्टर निकालते हैं और वो फैक्टर सभी के सभी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमने इसका क्या फाइंड आउट किया है, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल लीजिए, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 25 ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए 25 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 हो जाता है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ नहीं होगा, फिर आपका डायरेक्ट 25 हो जाता है। तो 1, 5 एंड 25, दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 25। लेकिन इनमें से केवल ये 2 नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर है। ये क्या है, आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैं इस 25 को प्राइम नंबर की टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 × 5। ठीक है, और देखिए दोनों ही मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और दोनों ही मेरे क्या है, फैक्टर हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो 25 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे,
प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके 5,5, ठीक है। तो इसके 2 प्राइम फैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, ये मैंने लिखा था। तो सॉरी, ये प्राइम नंबर नहीं होता है। मैंने नंबर सिस्टम में आपको जो पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, हमारे पास 2 होता है, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पर रिपीट कर दिया था कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। इसीलिए यहाँ पर जब मैंने 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं किया है। तो 25 के जब आप प्राइम फैक्टर बताओगे तो कहोगे 5 × 5, तो इसके केवल 2 ही प्राइम फैक्टर पॉसिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है ये काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये काउंट नहीं किया जाएगा, इतना आप ध्यान रखेंगे। मैं एक अलग से एग्जांपल बता देता हूँ जो क्लियर कर देगा आपका ये कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले मैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। वो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से डिविजिबल होते हैं। तो वैसे सभी नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैंने कहा था 25 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, ठीक है, 5 से और 25 से। तो देखिए 1 यहाँ फैक्टर जब फाइंड आउट करेंगे तो फैक्टर्स में तो ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन 25 को मैं यदि प्राइम फैक्टर इसके निकालता हूँ तो 5 × 5, तो यहाँ पर ये केवल 2 ही इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। तो देखिए जो 1 है आपके पास, ये जो 1 दे रखा है ये फैक्टर्स में तो काउंट किया जाता है, लेकिन जब आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर 1 को काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया था कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो होप ये आपकी समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं कहता हूँ आपके पास दे रखा है 16, तो जब मैं 16 के फैक्टर्स निकालूंगा तो ये हो जाएंगे 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स में 1 भी आ जाता है, लेकिन मैं कहूँ कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो 16 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो केवल प्राइम नंबर्स में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो मैं कहूँगा 2 × 2 × 2 × 2, ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो देखिए ना तो यहाँ में मैंने 1 को यूज़ किया है इस केस में, ना मैंने 1 को यूज़ किया है, ना मैंने 4 को यूज़ किया है, ना मैंने 8 को यूज़ किया है और ना मैंने 16 को यूज़ किया है। मैंने केवल यूज़ किया है 2 को, और इसी से मेरा जो है 16 बन जाता है। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है। मैंने 2 को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये ही एक प्राइम नंबर है इसके सारे फैक्टर्स में से। 1, 4, 8 और 16 ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, इसीलिए मैंने इनको यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए 34, ठीक है। तो इसके जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो देखो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, और फिर ये 17 से डिविजिबल है, और उसके बाद ये डिविजिबल होता है आपका सीधे सीधे 34 से, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन आप कहो कि इसका प्राइम फैक्टर बताओ, तो देखिए मैं इसमें से यूज़ कर लूँगा 2 को, 2 × और मैं 17 को यूज़ कर लूँगा 17, ठीक है।
तो ये 2 ही इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके साथ केवल 2 को यूज़ किया और 17 को यूज़ किया। तो देखिए 2 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, और 17 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को हम प्राइम नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि देखिए फैक्टर्स तो वो सभी नंबर होते हैं जिससे कोई गिवन नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो। ठीक है, तो 1, 5, 25, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 25। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 5 × 5, तब भी तो मुझे 25 मिल जा रहा है। तो यानी कि जब मैंने 25 को केवल प्राइम नंबर्स की हेल्प से लिखा तो मैं कहूँगा कि ये इसके क्या हो जाते हैं, प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल देखिए 34 वाला, यहाँ पर 1, 2, 17, 34, ये सभी क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो मैं केवल उन्हीं फैक्टर्स को यूज़ करूँगा जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए 2 और 17 क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो ये थे आपके आज के मेन टॉपिक्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। होप आपकी समझ में आज का लेक्चर आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।